प्रदेश में गणेश जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। तमाम मंदिर जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाए गए हैं और कहीं पर गणपति जी को सोने का मुकुट धराया गया, कहीं पर चांदी का मुकुट धराया गया और कहीं पर अभिषेक किया जा रहा है। तो हर मंदिर में अनुष्ठान के कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जयपुर से जो है कुणाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और मोती डूंगरी से हमारे साथ में निरंजन भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं कुणाल का रुख करना चाहूंगी। कुणाल, आप फिलहाल अभी जयपुर के किस मंदिर में मौजूद है और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ नजारा फिलहाल देखने को मिल रहा है? देखिए नुपुर, हम आपको बता दें कि हम नहर के जो गणेश जी का मंदिर है वहां पर हम मौजूद हैं। नाहरगढ़ की तलहटी में जो ये मंदिर है वो यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं गणेश जी महाराज का जो विशेष यहाँ पर आज श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। मंदिर परिसर में देखें तो दूसरी तरफ जो भक्तों का लगातार मंदिर में आने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है और कहें कि सुबह से ही जो भक्तों की जो लंबी कतार है वो यहाँ पर लग रही है। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन गिरीश से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर दिखाएं कि जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है अपने आराध्य की जो दर्शन करने के लिए जो है यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर भक्तों के जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है, क्योंकि इस मंदिर की अपनी एक मान्यता है और कहते हैं कि क्योंकि ये भस्म से जो ये मंदिर है, राख से जो ये प्रतिमा है वो यहाँ पर बनी हुई है, तो इसका यही कारण है कि अलग जो महत्व है और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो जो ये तलहटी में मंदिर मौजूद है वो यहाँ पर आए हैं। इस प्रतिमा की अगर हम बात करें तो इस प्रतिमा की एक खास बात ये और है, अगर आप प्रतिमा देखें तो इसकी जो सूंड है वो दाहिनी ओर मुड़ी हुई है, जिसका धार्मिक रूप से अपना एक महत्व जो है यहाँ पर माना जाता है। हम पंडित जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि पंडित जी सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। क्या कुछ मंदिर का महत्व है? दाहिनी तरफ जो गणेश जी की सूंड है वो मुड़ी हुई है, क्या कुछ इसका महत्व है, धार्मिक महत्व? हाँ, धार्मिक महत्व क्या है? हाँ बोले मैं थोड़ा सेवा में। दाहिनी ओर गणेश जी की सूंड मुड़ी हुई है, भस्म से कहते हैं प्रतिमा बनी हुई है, क्या कुछ महत्व है? गणेश जी के 3 स्वरूप माने जाते हैं। राइट हैंड जो होती है वो सिद्धि विनायक स्वरूप कहलाती है और बाएं बढ़ती संकटनाशक, तो ये सिद्धि विनायक स्वरूप है बाबा का। गणपति के विभिन्न रूप हैं, उनमें से एक सिद्धि विनायक स्वरूप दाहिनी तरफ सूंड का और दक्षिणाभिमुख, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है और तंत्र विधि से निर्माण है गणपति का पूरा। और सबसे बढ़िया तो पाषाण से नहीं है, भस्म से निर्मित प्रतिमा है और 200-250 वर्ष प्राचीन है और जन आस्था का केंद्र है। क्या कुछ इतिहास अगर हम बात करें मंदिर का, क्या कुछ इतिहास यहाँ पर रहा है? हमारे जो बाबा जी थे रामचंद्र जी व्यास, वो उनके द्वारा ये स्थापित है। उन्होंने जो उनका जो इष्ट था उस हिसाब से इन्होंने इनका विग्रह का निर्माण किया। तो यहाँ पर कह रहे क्योंकि दाहिनी ओर जो गणेश जी की सूंड है वो यहाँ पर मुड़ी हुई है, इसका अपना जो महत्व है। दूसरी तरफ अगर हम अपने सहयोगी से कहें कि वो दिखाएं कि यहाँ पर लगातार जो भक्तों के पहुँचने का सिलसिला है, भक्त लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो भक्तों के आने का सिलसिला है वो यहाँ पर मंदिर परिसर में नुपुर लगा हुआ है। बिल्कुल कुणाल, तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है भक्त यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लग करके अपने आराध्य के दर्शन को लेकर के आतुर है। मंदिर में अच्छी खासी साज सजावट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, भीड़ काफी ज्यादा है। ऐसे में यहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरह की है और क्या आज कोई समय सीमा भी फिक्स कर दी गई है या आज कितनी बजे तक इस मंदिर में दर्शन किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई कुणाल जानकारी? देखिए नुपुर, आपको बता दें कि जो देर रात तक जो सुबह 4:30 बजे से ही यहाँ पर मंदिर में जो दर्शनों का सिलसिला है नुपुर वो यहाँ पर जारी है और देर रात तक जो मंदिर में जो दर्शनों का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी रहेगा, क्योंकि इसकी अपनी एक मान्यता है। तो जयपुर से ही नहीं बल्कि आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से भी जो श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पास में ही गढ़ गणेश का मंदिर है, तो गढ़ गणेश जी के मंदिर के साथ जाने के साथ ही जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर भी जो है आ रहे हैं और बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि लगातार जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है और देर रात तक ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। जी बिल्कुल।
और चलिए हमारे साथ में निरंजन भी जयपुर से जुड़े हुए, मोती डूंगरी से, जोधपुर से प्रदीप जोशी, बांसवाड़ा से किशन सैन, आरव राजपुरोहित छत्तीसगढ़ से अमित सैन, मध्य प्रदेश से। सबसे पहले निरंजन जी मैं आपके पास में आना चाहूंगी। निरंजन, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं? सुबह से मोती डूंगरी की तस्वीरें आपने दिखाई है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है और क्या अभी भी भक्तगण उतनी ही लंबी लंबी कतारों में लगकर आ रहे हैं कि कितनी भीड़ वहां पर देखी जा सकती है? बिल्कुल नुपुर, देखिए सुबह से ही मोती डूंगरी गणेश जी के दरबार में भक्तों का सैलाब जिस तरीके से उमड़ा है, यहाँ पर लगातार जो भक्तों का आने का सिलसिला है वो जारी है। देर रात 12 बजे से ही यहाँ पर भक्तों के पहुंचने का, यानी कि गणेश जी के दर्शन करने का जो भक्तों का आने का सिलसिला था वो यहाँ पर शुरू हुआ, जो कि अभी तक जारी है। देखिए भक्तों की भीड़ को मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो लाइनें हैं वो यहाँ पर टूटने का नाम नहीं ले रही हैं। मोती डूंगरी गणेश जी के दरबार में जो गणेश जी महाराज हैं वो विराजमान है, चांदी के जो है चांदी के सिंहासन पर यहाँ पर विराजमान है और सोने का मुकुट जो है वो उन्होंने यहाँ पर धारण किया हुआ है। ये भीड़ है, ये जो भक्तों का सैलाब है वो आप यहाँ पर जो है साफ तौर पर बिल्कुल निरंजन, आप हमारे साथ में लगातार बने रहिए। और प्रदीप भी हमारे साथ में जोधपुर से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, यदि जोधपुर की तस्वीरों की बात की जाए, आप शायद रत्नाड़ा मंदिर से जुड़े हुए हैं, उस मंदिर की क्या कुछ खास खासियत है और वहां पर आज किस तरह से भगवान गणेश को, गणपति बप्पा को सजाया गया है? जी नुपुर, अवश्य जोधपुर शहर की अगर बात की जाए, जोधपुर का हृदय स्थल है जालूर गेट चौराहा, जिसको लेकर पिछले 6 सालों से जो मूर्ति रखी जा रही है जालूर गेट के राजा के नाम से प्रसाद मूर्ति है। यहाँ के जो लोग हैं, जो अध्यक्ष है संस्था के, अब मैं पहले तो गणपति बाबा के दर्शन कराना चाहूंगा हमारे दर्शकों को। देख सकते हैं जालूर गेट का जो राजा है उसको किस तरह से यहाँ पर सजाया गया है, इस पंडाल को सजाया गया है। मैं सबसे अहम बात जो यहाँ पर भजन गायिका है जोधपुर की सबसे प्रसिद्ध लेखा, उनसे भी बात करूंगा। काफी भजन आपने गजानन जी को लेकर गाए, तो गजानन जी की स्तुति के साथ में हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उसी के साथ में गजानन जी के चरणों में 2 लाइनें, एक पुष्प अर्पित कर रही हूँ, एक छोटा सा भजन। गजानन महाराज पधारो, उत्सव की तैयारी है। गजानन आवो चाव गणेरो भारी है, गजानंद महाराज। बिल्कुल प्रदीप, भक्ति का एक अलग ही अंदाज यहाँ पर देखने को मिला है और बहुत ही सुंदर गीत जिसके जरिए गणपति बप्पा के दर्शन की कोशिश है। और चलिए अब हमारे साथ में बांसवाड़ा से किशन सैन भी जुड़ चुके हैं। यदि किशन, बांसवाड़ा की बात की जाए तो वहां पर आप किस मंदिर से हमारे साथ में जुड़े हैं, उस मंदिर की क्या कुछ खासियत है और वहां पर श्रद्धा का सैलाब किस तरह से देखने को मिलता है? जितने ऊपर हम बात करेंगे, जिस तरह का माहौल जोधपुर शहर में गजानन जी को लेकर बना है, मेरे सहयोगी और साथी से कहूंगा 6 साल हो गए लगाते हुए, कितना उत्साह है, कितना जोश है? उत्साह है। जालूर गेट के राजा को देखने के लिए पूरा शहर आता है और सभी जगहों से आते हैं और यहाँ पर बहुत प्रोग्राम कराए जाते हैं, जिससे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, भजन संध्या और 56 भोग का तो इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ रखा जाता है, तो पूरा शहर एकत्रित होता है। भक्तिमय हो रखी है सूर्य नगरी, क्या माहौल बना हुआ है यहाँ का? जालूर गेट के राजा है, यहाँ पे एक विशेष एक हमारे यहाँ महा आरती होती है, उसको देखने के लिए यहाँ लगभग सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। जो महा आरती का आयोजन अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ होगा। जी नुपुर, 10 दिन तक ये गजानन जी रखे गए हैं, जालूर गेट के राजा हैं। तमाम युवा और यूथ, जिनकी अगर मैं बात करूं, एक सबसे बड़ी बात है हिंदू और हिंदुत्व, उसी को लेकर इस यूथ ने प्रेरणा ली थी और उसी प्रेरणा के चलते जो सबसे अहम बात की जाए जालूर गेट के राजा के गजानन जी की, उसको लेकर जो गणपति वंदना की जाती है, चाहे गजानन जी की बात करें, आज पहला दिन है, जोश उत्साह है इनके साथियों में। एक बार फिर से कहूंगा, गणपति बाबा की जोर से नारे लगाए जाए, आवाज दी जाए। बिल्कुल, चलिए किशन, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल जयपुर से मोती डूंगरी की तस्वीरें लगातार आ रही है। निरंजन हमारे साथ में लगातार बने हुए। निरंजन, यदि जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर की मैं बात करूं, हर जगह पर अलग अलग तरीकों से गणेश जी को सजाया गया है। कहीं पर चांदी का मुकुट धारण करवाया गया है, कहीं पर सोने का। इस मंदिर में किस तरह से भगवान गणेश को यहाँ पर सजाया गया है?
बिल्कुल, देखिए नुपुर, यहाँ पर गणेश जी के मैं सजावट की बात करूं तो चांदी के जो सिंहासन है उस पर विराजमान है गणेश जी महाराज। उसके अलावा सोने का मुकुट जो है वो उन्होंने गणेश जी महाराज ने यहाँ पर धारण किया हुआ है। उसके अलावा हम बात करें तो अलंकृत जो माला है वो गणेश जी महाराज ने आज पहनी हुई है और खास तरीके से पूरा श्रृंगार जो है यहाँ पर गणेश जी महाराज का वो यहाँ पर किया गया है, जो कि अपने आप में देखते ही बन रहा है। यानी कि जो भी भक्त गणेश जी महाराज को देख रहा है वो देखता ही जा रहा है। यहाँ पर कई घंटों के इंतजार के बाद जब गणेश जी महाराज के दर्शन भक्तों को हो रहे हैं तो भक्त जो है वो पूरी तरीके से उल्लास से, हर्ष से और खुश जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए मोती डूंगरी गणेश जी के दरबार में हम मौजूद हैं, जहाँ की हम तस्वीर जो है लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो भक्तों का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा है, किस तरीके से भक्त जो हैं वो यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया और गणेश जी महाराज की जय जयकारे जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सुने जा सकते हैं। किस तरीके से भक्तों में जो उत्साह है, भक्तों में जो वो है उसको आप जो है खासतौर पर यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो लगातार भक्त हैं उनके आने का सिलसिला जो है देर रात से ही जारी है और अभी तक के मैं आंकड़ों की बात करूं तो लाखों भक्त जो है अभी तक दर्शन यहाँ पर कर चुके हैं और लाखों भक्तों के यहाँ पर पहुंचने का अभी भी अनुमान जो है वो यहाँ पर जताया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर मंदिर की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है और लाखों भक्त नुपुर देखिए यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। पूरी तरीके से निरंजन, जो तस्वीरें आप लगातार बता रहे हैं भक्त उसमें काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और चलिए बांसवाड़ा से भी तस्वीरें हमारे पास में आ रही है। किशन लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। किशन, यदि बांसवाड़ा की मैं बात करूं तो वहां पर भक्तों में कितना उत्साह, उमंग और उल्लास देखने को मिल रहा है? यदि वहां पर भक्तगण मौजूद हो तो उनसे बातचीत हो पाए, क्योंकि हर जगह से तस्वीरें आ रही है, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो। आज सभी लोग गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते हुए दिख रहे हैं। किशन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगातार तस्वीरें। और चलिए कुणाल भी हमारे साथ में बने हुए हैं। कुणाल, यदि वहां की तस्वीरों की बात करूं जहां से आप जुड़े हुए हैं, वहां पर आपने लगातार नजारा तो दिखाया ही है, लेकिन वहां पर भगवान गणेश को किस तरह से सजाया गया है, किस खास चीज से वहां पर श्रृंगार जो है भगवान गणपति बप्पा का किया जाता है? देखिए, अगर मैं गणपति महाराज की प्रतिमा अगर मैं दिखाना चाहूँ, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गणेश जी की प्रतिमा है काफ़ी सुंदर तरीके से जो है इसको सजाया गया है। और यहाँ पर आप अगर तस्वीर का यहाँ पर नज़ारा देखेंगे, क्योंकि इस तस्वीर को कहा जाता है, इस प्रतिमा को कहा जाता है कि ये भस्म से जो है भस्म से ये प्रतिमा है ये बनाई गई है। और यही कारण है इसकी जो सूंड है वो दाहिनी ओर है। इसका अपना जो महत्व है, काफ़ी सुंदर तरीके से आप देखेंगे तो प्रतिमा को जो है यहाँ पर सजाया गया है। और यही कारण है कि गजानन महाराज के दर्शन करने के लिए जो सुबह से जो भक्तों का तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। दूसरी तरफ मैं अगर यहाँ पर भक्तों का यहाँ पर नज़ारा दिखाऊं तो यहाँ पर लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार जो भक्तों के पहुँचने का जो सिलसिला है नुपुर वो यहाँ पर लगातार जारी है। गणपति बाप्पा मोरिया के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दाहिनी सूंड वाले गणेश जी महाराज की जय हो के नारे जो है मंदिर में जो है गूंजते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि मंदिर के जो महंत हैं हम उनसे भी क्योंकि बात कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे को मंदिर आप हमारे साथ में लगातार बने रहिए। और बांसवाड़ा से किशन भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। किशन, यदि बांसवाड़ा के मंदिर की मैं बात करूं, जिस मंदिर पर आप मौजूद है, वहां पर भगवान गणेश को किस पोशाक में जो है वो सजाया जाता है? क्या ड्रेस उनको पहनाई जाती है? जाहिर सी बात है आज उनका बर्थडे है, ऐसे में तमाम भक्तगण जो है अपने आराध्य का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अलग ही अंदाज में पहुंच रहे हैं। तो भगवान किस अलग अंदाज में आज दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं बांसवाड़ा शहर के गांधी मूर्ति के ऊपर मैं खड़ा हूं। अगर आप मेरे पीछे देखते हैं तो ये गजराज है और गजराज के ऊपर भगवान गणेश की ऊपर प्रतिमा है। और आज कहें तो आज गणेश चतुर्थी का दिन है। पूरे देश भर के अंदर में गणेश का उत्सव है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
बात अगर पोशाक की करते हैं तो यहाँ पर गणपति बाबा को यहाँ पर धोती पहनाया हुआ है, ऊपर से उनका दुपट्टा है, माला पहनाया हुआ है। यानी जो भक्त है, गणेश भक्त है, वो पूरी भक्ति के अंदर में लीन है और पूरे देश भर के अंदर में जो गणेश उत्सव का पर्व है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बांसवाड़ा के अंदर में अगर बात करते हैं तो करीब 2000 से ज्यादा जो प्रतिमा है वो यहाँ पर अपने घर के अंदर में स्थापना की गई है और करीब 10 दिन तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद जब गणेश भक्त है वो नम आंखों से विदाई देंगे। लेकिन आज बप्पा का जन्म उत्सव है, ऐसी स्थिति के अंदर में पूरे शहर के अंदर में अगर कहें तो भगवा रंग से रंगा हुआ है और गणेश भक्त गाजे बाजे के साथ यानी विधि विधान के साथ के अंदर में बप्पा की प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं। और आज से करीब 10 दिन तक है वो पूजा अर्चना का दौर चलेगा। और इसकी बांदी या अगर कहे तो ये कुछ गांधी मूर्ति का चौराहे पर भी यहाँ पर भक्तों ने एक अनूठी प्रतिमा लगाई है। कैमरा पर्सन से दिखाने की कोशिश करूंगा, ये इतना विशाल रूप गणपति बाबा की और हमारे साथ के अंदर में उनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगा कि ये जो प्रतिमा है उसको लेकर कितना उत्साह है, कितना उत्साह बहुत जबरदस्त उत्साह है। और बांसवाड़ा के जब पूरा मेन बांसवाड़ा का मेन सिटी का फर्स्ट बार यहाँ पे गणपति जी का आयोजन हो रहा है और बहुत धूमधाम से हो रहा है। और इसका एक दिन पहले आगमन करा था न्यू कल्याण मंडल के नाम से श्री राम सेवा समिति एक मंडल है हमारा और उसका मतलब न्यू कल्याण मंडल नाम से गणपति बैठा है। तो बहुत शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई थी, कल आगमन हुआ था इनका गणपति बापा का और फर्स्ट बार गांधी मूर्ति क्षेत्र एरिया में बैठाई गई मूर्ति वहाँ प्रतिमा। और भी हमारे साथ के अंदर में बात करने का प्रयास करूंगा। सर आज से गणपति उत्सव कितना उत्सव? बहुत एक्साइटेड था, जबरदस्त रहा। अभी 10 दिन का और कुछ है, बहुत अच्छा धमाकेदार करेंगे, बहुत मजा आने वाला 10 दिन। भक्तों के अंदर में काफी उत्साह है। अगर बात सुरक्षा व्यवस्थाओं की करते हैं तो बांसवाड़ा के अंदर में भी है जो गणेश उत्सव के पर्व को लेकर ऊपर ड्रोन उड़ाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार के उत्सव के अंदर में अगर कोई हुड़दंगी करता है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेके। हमारे साथ के अंदर में बांसवाड़ा डीएसपी सिंघम गोपीचंद मीणा हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सर किस प्रकार की कानून व्यवस्था है? आज की व्यवस्था को लेकर हमने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। हर चौराहे पर करीब 24 चौराहे पर 10-10 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था अलग से है। हमारी मोबाइल गाड़ियां अलग से घूम रही है, जहां पर मोबाइल और 4 व्हीलर नहीं जा सकते हैं। ऐसी गलियों में भी हमने गश्त की व्यवस्था कर रखी है। ओक मोबाइल मोटरसाइकिल पे कर रही है, कालिका पेट्रोलिंग अलग से चल रही है और आज शांतिपूर्ण यह कार्यक्रम संपन्न है। बिल्कुल किशन, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई है। और चलिए हमारे साथ में आरव राजपुरोहित छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं, साथ ही अमित सैन हमारे साथ में मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। आरव, मैं आपके पास में आऊंगी। राजस्थान के रंग तो हमने देखे आज गणेश चतुर्थी पर, छत्तीसगढ़ में भगवान गणेश जी को लेकर के किस तरह से भक्ति का रंग माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? आरव, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आरव, राजस्थान के रंग तो हमने देखे गणेश चतुर्थी के मौके पर, लेकिन छत्तीसगढ़ में गणेश जन्मोत्सव कैसे धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है, वहां पर अपना क्या अलग कलर देखने को मिल रहा है? जी नूपुर जी, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर भारी बारिश का दौर चल रहा है और भारी बारिश के बीच में भी यहाँ पर काफी बाढ़ प्रभावित जिले हैं। अभी मैं जहाँ बस्तर में हूँ, बस्तर में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भगवान श्री गणेश की मूर्तियां किस तरह से यहाँ पर बिक रही है और अलग अलग से पंडाल लगे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी बताएंगे कि सामने की साइड एक भगवान श्री गणेश के जो पंडाल है, इस तरह से पूरे शहर के अंदर 300 की संख्या में यहाँ पर गणेश के पंडाल बने हुए हैं। तो दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर जो मूर्ति लेने वालों की तांता लगा हुआ है, काफी भक्त। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बरसात का दौर चालू है और यहाँ पर कई जगह रेस्क्यू ऑपरेशन तक चल रहा है, लेकिन लोगों को भगवान श्री गणेश की श्रद्धा कितनी यहाँ तक खींच के ले आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कई जितने भगवान श्री गणेश के भक्त हैं जो मूर्तियां खरीदने में लगे हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के जितने भी भगवान श्री गणेश के मंदिर है वहां पर भीड़ लगे हुए हैं, तांता लगा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भगवान श्री गणेश की जहां पर मूर्तियां बिठाई जाती है वहां पर एक प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता के तहत विजेता भी घोषित किए जाते हैं, तो जिनके तहत लोगों में धूम है और काफी भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा है। जी नूपुर जी। बिल्कुल आरव, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे उमस हो, लेकिन भक्तों की भक्ति रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और चलिए अमित सैन हमारे साथ में मध्य प्रदेश से है। अमित, आप फिलहाल एमपी के किस मंदिर से हमारे साथ में जुड़े हैं? उस मंदिर की क्या कुछ खासियत है? वहां पर भगवान गणेश ने किस तरह से अपना अलग रूप धारण कर रखा है?
जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित, आप हमारे साथ में मध्य प्रदेश के किस मंदिर से जुड़े हैं, उस मंदिर की क्या कुछ खासियत है और वहां पर गजानन जी अपने किस अलग रूप में दिखाई देते हैं? मैं आपको बता दूं, मैं राजधानी भोपाल के महागणेश मंदिर का हूँ, जो हबीबगंज नाके पर स्थित है। और महागणेश मंदिर जो है अपनी बड़ी विशेषताओं को लेकर भक्तों के बीच में प्रसिद्ध है। यहाँ गणपति भगवान की जो है 10 भुजाधारी प्रतिमा है। प्रतिमा के दर्शन से जो है भक्तगण को अपनी मनमानी मुरादें यहाँ से पूरी होती है। जी। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही सुंदर तस्वीरें दिखाई, भगवान के दर्शन भी हमें यहीं से करवा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और चलिए, लगातार हमारे साथ में जयपुर से कुणाल जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया।